हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का लेसन 4 जिसका नाम है चापवल्य और वायु पर्वत, और इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाता है तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। इस चैनल पर आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का। इन सभी की जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग सही और गलत कथनों का निर्णय करेंगे कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत। तो बोल रहा है 1 नंबर, भूमध्य रेखीय निम्न वायुभार की पेटी में किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुभार की पेटी जहाँ ताप ज़्यादा होगा, किरणें लंबवत पड़ती, बिल्कुल सही। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 वायुभार की पेटियां हैं, बिल्कुल सही। अगला है भूमध्य रेखीय पेटी का दूसरा नाम अस्वच्छांश है, गलत। चौथा, भूमध्य रेखीय पेटी को अस्वच्छांश कहा जाता है, गलत। आगे देखिएगा, ऊंचाई पर जाने पर वायु भार घटता है। जैसे जैसे ऊंचा पर जाइएगा तो वायु भार क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक, सही बात। 25 से 26 अक्षांशों को अस्वच्छांश कहा जाता है, बिल्कुल सही। सुमेरु और कुमेरु पर निम्न चापवल्य है, गलत। एनीमोमीटर नामक यंत्र से वायु की गति मापी जाती है, सही। कोरियालिस ने सर्वप्रथम विक्षेपकारी बल की पहचान की, बिल्कुल सही। वायु का प्रवाह का मुख्य कारण तापमान और वायु भार में अंतर का है, मिलना है, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और वायु जिस दिशा से प्रवाहित होता है और जिस दिशा के अनुसार उसका नामकरण होता है, जी बिल्कुल सही। हवाएं ध्रुवीय वायु गर्म होती है, गलत। स्थानीय वायु अर्धरात्रि में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही। चिनूक और शुष्क उष्ण वायु है, सही। बोरो शुष्क और ठंडी वायु है, सही। 40 डिग्री अक्षांश रेखा के पास पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली एवं गरजती हुई चलने वाली वायु को गरजने वाली चल सके, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वायु में जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है, अधिक होने से वायु क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, गलत। और भूमध्य रेखीय अंचल में हल्की वायु का प्रसारण होकर ऊपर उठती है, सही बात है। और ऊर्ध्वगामी वायु की उष्णता क्रमशः कम होती जाती है, सही। ध्रुवीय वृत्तीय प्रदेशों में उच्च वायुदाब की सृष्टि होती है, गलत। दोनों ध्रुवीय अंचलों में लगभग संपूर्ण वर्ष तापमान निम्नांक से नीचे रहता है, बिल्कुल सही। व्यापारिक वायु दोनों गोलार्धों में 30 से 60 अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होते हैं, बिल्कुल सही। और उच्च दबाव वायु दबाव के ऊपर तापमान का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, सही। और अलग अलग अक्षांशों पर वायु की उष्णता आपको समान दिखाई देती है, सही बात। अलग अलग अक्षांशों पर देख लीजिएगा। आगे है वायु दाब पेटियों का खिसकाव दोनों गोलार्धों में 5 से 10 अक्षांश के बीच होता है, तो जी सही। और भारतीय उपमहादेश में साधारणतः वायु मानसूनी वायु प्रवाहित होते हैं, जी सही। पर्वतीय वायु को एनाबैटिक वायु कहते हैं, सही। पवन के प्रभाव से मध्य यूरोप का तापमान बहुत कम से बढ़ जाता है, सही। और पंपेरा यूरोप के दक्षिणी भाग से प्रवाहित होती है, गलत। और शीतोष्ण अंचल का चक्र विध्वंसकारी होता है, गलत।